नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। रेलवे ग्रुप डी का अगर आपने फॉर्म भरा है दोस्तों तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसे दोस्तों हम टॉप 5 जोन के नाम बताएंगे जहां का सिलेक्शन सबसे मुश्किल है, सबसे कठिन होने वाला है दोस्तों। अगर आपने इलाहाबाद, जयपुर, बिलासपुर, हाजीपुर, गोरखपुर, दिल्ली और कोलकाता में से कहीं भी फॉर्म अप्लाई किया है तो सबसे खतरनाक बोर्ड यही है दोस्तों। सबसे ज्यादा कट ऑफ जाएगा इन्हीं का। कितना इस बार दोस्तों कट ऑफ जा सकता है, पर सीट पर कितना फाइट है, ठीक है, सारा पिछला साल का कट ऑफ भी बताएंगे। इस बार आपको जी तोड़ मेहनत करने की जरूरत है अगर आपने यहाँ पर फॉर्म भरा है तो, ठीक है, सारा कुछ A to Z बताएंगे दोस्तों। चलिए पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर कटअप लिखा हुआ है। देखिए इस साल का दोस्तों इससे भी ज्यादा कटअप गया था। कुछ पिछला बार जो दोस्तों आपको पता हो कि पिछला बार एग्जाम कौन लिया था, आरआरबी में पिछला बार एग्जाम कंडक्ट करवाया था, लेकिन दोस्तों इस बार आरआरसी एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, ठीक है। तो दोनों में अंतर होता है दोस्तों, ठीक है। देखिए पर सीट पे फाइट कितना है दोस्तों, कितना फॉर्म सबसे ज्यादा कहां पे फिल हुआ है, उसके अनुसार हम बता रहे हैं कि यहाँ का कटअप सबसे ज्यादा जाएगा इस बार। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अगर आपने इलाहाबाद में फॉर्म अप्लाई किया है तो यहाँ पर टोटल पोस्ट की बात करें दोस्तों 4370 मात्र पोस्ट है, लेकिन अप्लाई करने वालों को तादाद देखिए दोस्तों 9,11,082 82 कैंडिडेट ने यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया है, ठीक है। सीट के अनुसार कितना ज्यादा यहाँ पर फॉर्म फिलअप हुआ है। एक सीट पर सबसे ज्यादा अगर कहीं फाइट है, सबसे ज्यादा कहीं पर कंपटीशन है तो ये इलाहाबाद में 192 कैंडिडेट से आपका कंपटीशन होगा दोस्तों। समझ लीजिए 192 कैंडिडेट में एक सीट है तो 192 कैंडिडेट में आपको लड़ना होगा, उससे ज्यादा नंबर लाने की जरूरत है। समझ लीजिए सबसे ज्यादा कंपटीशन नहीं है। पिछला साल का कटअप कितना गया था, अनरिजर्व जनरल का दोस्तों 74.5 74.5 गया था। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट उस तरह कैटेगरी ही नहीं बना था, ठीक है, 18 की बात कर रहा हूँ। ओबीसी का दोस्तों 69.7 गया था, एससी का 62.9 गया था, एसटी का 50.1। इस बार का कटअप कितना जाएगा एक्सपेक्टेड, उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। पहले ये बता लेते हैं, उसके बाद इस साल का एक्सपेक्टेड कटअप कितना लाइएगा तो आपका सिलेक्शन होगा, उस पर भी बात करेंगे। दूसरा पर जयपुर बोर्ड, जिसको इस बार दोस्तों देखिए जयपुर बोर्ड लिखा हुआ है, पिछला बार इसका अजमेर के नाम से हम जानते थे, ठीक है। चलिए क्योंकि पिछला बार आरआरबी ने एग्जाम कंडक्ट करवाया था दोस्तों तो ये अजमेर बोर्ड हुआ करता था, अब की बार आरआरसी करा रहा है तो ये दोस्तों आपका जयपुर हो जाएगा, ठीक है। कितना इसमें टोटल फॉर्म आपका सीट कितना है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा 5249 यहाँ पर टोटल सीट है, ठीक भाई। इस बार कहाँ का, जयपुर का। पिछले बार दोस्तों अजमेर के नाम से जाना जाता था, ठीक है, क्योंकि आरआरबी कराता था। टोटल फॉर्म फिलअप की बात करें 9,61,027 यहाँ पर टोटल फॉर्म फिलअप किया गया है, ठीक है। देखिए एक सीट पर अगर फाइट की बात करें तो सेकंड सबसे ज्यादा कंपटीशन यहीं पे है दोस्तों, 183 एक सीट पर कंपटीशन है। 183 बच्चों में आपका पहले नंबर पाना होगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। पिछला बार का कटअप देखिए 73.60 जनरल का गया था, ओबीसी का 70.1, एससी का 63.3 और एसटी का दोस्तों 60.6 गया था, ठीक है। बिलासपुर का दोस्तों समझिएगा, देखिए बिलासपुर में देखिए कितना सीट है, 1669 सीट है दोस्तों। फॉर्म फिलअप देखिए सीट बहुत कम है लेकिन फॉर्म फिलअप सीट के अकॉर्डिंग कितना ज्यादा हुआ है, 2,83,221 फॉर्म फिलअप हुआ है। सीट दोस्तों 1669 मात्र सीट है लेकिन 2,83,221 टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है। एक सीट पर कंपटीशन 170 है। कटअप यहाँ पे देख लीजिए पिछला साल का कितना गया दोस्तों, 70 जनरल का, 66 ओबीसी का, 59.5 एससी का और दोस्तों 52.7 एसटी का। लेकिन ये पिछला साल से हमें कुछ मतलब नहीं रखना है, पिछला साल का दोस्तों अलग था, इस बार का अलग है। कारण क्या है, हमें इस बार का ये देखना है पर सीट पर फाइट के अनुसार इस बार कटअप जाएगा। जिस सीट में जिस जोन में ज्यादा कंपटीशन है वहां का कटअप ऑटोमेटिक ज्यादा जाएगा, ठीक है। आपको निश्चित से बात है दोस्तों, जहां ज्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे जिस जोन में वहां का कंपटीशन सबसे ज्यादा होगा और वहीं का कटअप सबसे ज्यादा जाएगा, ये निश्चित से बात है दोस्तों, ठीक है। तो इस बार से मतलब रखना है। हमने ये प्रीवियस ईयर इसलिए लिख दिया है दोस्तों ताकि आपको अंदाजा लगे कि पिछला साल जब इतना गया था अब कंपटीशन बढ़ गया है तो कितना कटअप जाएगा दोस्तों, आगे हम बात करेंगे। देखिए हाजीपुर 3563 सीट है, 5,73,340 यहाँ पर दोस्तों टोटल फॉर्म फिलअप किया गया है। एक सीट पर फाइट की बात करें 161 है, कटअप नहीं लिखा गया है क्योंकि आरआरबी दोस्तों पिछला साल था। गोरखपुर की देखिए बात करें 4002 यहाँ पर सीट है, 6,20,825 यहाँ पर टोटल फॉर्म फिलअप किया गया है। एक सीट पर कंपटीशन दोस्तों 155 है, कटअप यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए आप। दिल्ली की बात करें दोस्तों, देखिए सबसे ज्यादा अगर दोस्तों इस बार आरआरसी में सबसे ज्यादा कहीं पर सीट है तो दिल्ली में, और सबसे ज्यादा अगर फॉर्म फिलअप किया गया है तो दिल्ली में 13,153 टोटल सबसे ज्यादा सीट यहीं पे है दोस्तों। सबसे ज्यादा 19 लाख देख लीजिए, 19,03,729 यहाँ पे दोस्तों टोटल फॉर्म फिलअप किया गया है।
समझ लीजिए। इन सब जोनों से दुगना, कोई भी जोन ले लीजिए, सबसे ज्यादा दोस्तों दुगना यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया गया है और सीट भी अच्छा खासा है। लेकिन कंपटीशन देखिए 144 एक सीट पर कंपटीशन है आपका, ठीक है, एक सीट पे 144 कंपटीशन है, ठीक है। देखिए कोलकाता के यहाँ पर नाम जिक्र में इसलिए लिखा हूं कि पिछला बार कोलकाता में दोस्तों जनरल का 80 कटअप चला गया था, 80 से भी ज्यादा कटअप चला गया था। लेकिन इस बार दोस्तों कोलकाता में जो दो जोन है, ठीक है, कोलकाता में आपकी बार क्योंकि आरआरसी एग्जाम करा रहा था, दो जोन है, इसलिए कोलकाता का नाम इसमें नहीं आएगा। लेकिन कोलकाता में आपको देखिए एक जगह दोस्तों, दोनों जगह आपकी बार कटअप पिछला जैसा नहीं जाने वाला है, 80 चला जाएगा, क्योंकि अलग अलग बांट दिया है तो कटअप कम रहेगा, ठीक है। कोलकाता एक सेफ जोन में आ जाएगा इस बार, ठीक है। तो ये दोस्तों इलाहाबाद, जयपुर, बिलासपुर, हाजीपुर, गोरखपुर और दिल्ली, यहाँ पर अगर आपने फॉर्म भर दिया है, देखिए चंडीगढ़ का भी नाम ले सकते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ का भी कटअप दोस्तों ज़्यादा जाता है, ग्रुप डी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो चंडीगढ़ का मैंने नहीं लिखा है, टॉप 5 लिखना था, लेकिन चंडीगढ़ का भी इसमें जोड़ लीजिएगा। तो यहाँ का कंपटीशन सबसे ज़्यादा, एक सीट पे फाइट देख लीजिए, सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा हमने इलाहाबाद का है, तो ऊपर से नीचे तक टॉप 5 में यहाँ पर कंपटीशन है, ठीक है। यही दोस्तों हुगली बोर्ड का ले लीजिए तो वहाँ पर मात्र 93-94 कंपटीशन है। इसके अलावा मुंबई बोर्ड के ले लीजिए तो मात्र 92 कंपटीशन है। चेन्नई के ले लीजिए तो 100 के अंदर ही कंपटीशन है। कहाँ कहीं पर दोस्तों 100 के नीचे और कहीं पर 192, 183, लगभग दुगना का अंतर हो जा रहा है। तो कटअप में भी दोस्तों 15 से 20 नंबर का अंतर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए इस बार का एक्सपेक्टेड कटअप क्या जाएगा वो हम बताते हैं। इस बार का सिलेक्शन बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है दोस्तों, आखिरी मौका है, क्योंकि दोस्तों देखिए इसके बाद मैं बता दूं, इसके बाद जो ग्रुप डी का पद आएगा, ग्रुप डी का दोस्तों, ठीक है, आईटीआई पर कर देगा। किस पर कर देगा? आईटीआई पर। अगर आईटीआई आपने किया है तभी भर पाइएगा, ठीक है। पिछले बार ही जो पीयूष गोयल उस टाइम के जो दोस्तों रेल मंत्री थे, उस टाइम ही घोषणा कर दिए थे कि आईटीआई पर अब की बार फॉर्म भराएगा, लेकिन बवाल हो गया, बच्चों ने विरोध किया। तो इस बार दोस्तों पिछले बार छोड़ के अगली जो वैकेंसी आएगी उसी टाइम बोला गया था कि आईटीआई पे आएगी, तो आईटीआई वालों को ही मौका मिलेगा दोस्तों अगली बार, ठीक है। नहीं तो जनरल स्टूडेंट का मौका नहीं मिलने वाला। आखिरी मौका है दोस्तों, जी जान लगा देना है, कड़ी मेहनत करना है। चलिए इस बार का एक्सपेक्टेड कटअप बताते हैं, इस सब जोन का, इस बार इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों एक बात बताना आपको मैं भूल गया कि देखिए पिछला बार जो वैकेंसी आई थी दोस्तों, उसमें लगभग सीट के तादाद कितना था। पिछला वैकेंसी में दोस्तों 60,000 के आसपास सीट था। कितना था? 60,000 के आसपास ही सीट था। लेकिन इस बार जो वैकेंसी आई है दोस्तों 1 लाख से भी ज्यादा, इसमें 1 लाख से 3,000 से ज्यादा सीट इसमें है। इस बार का वैकेंसी में पहले से कम कंपटीशन हुआ है दोस्तों, क्योंकि देखिए जो पिछला 18 की भी बात कर रहा हूँ, उस टाइम भी 1,15,00,000 से ज्यादा फॉर्म अप्लाई हुआ था। इस बार भी दोस्तों सेम टू सेम देखने को मिला है, लेकिन वैकेंसी बढ़ गया है। इसी कारण से पिछले बार से दोस्तों कटअप कम ही जाएगा। लेकिन कम जाने का मतलब ये नहीं कि कंपटीशन कम है, कंपटीशन आपका ज्यादा है। मतलब इस बार भी सबसे ज्यादा अगर कटअप जोन की बात करें, किस जोन में जाएगा तो यही जोन है, ठीक है। तो इस बार कितना नंबर लाना होगा, हालांकि पिछले बार से कम नंबर पर ही सिलेक्शन होगा, लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा कटअप इसी में जाएगा। ध्यान से समझिएगा, इलाहाबाद का आपका अगर स्कोर आता है दोस्तों 71 प्लस स्कोर करते हैं, 71 प्लस अभी प्रैक्टिस सेट आप करते हैं, तब बताइएगा आप कमेंट में आपका कितना स्कोर आता है। 71 प्लस करने पर सेफ स्कोर है, आपका रिजल्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट ध्यान दीजिएगा, आपका 62 प्लस आता है अभी भी प्रैक्टिस सेट में, तो आपका रिजल्ट सिक्योर है, आपका हो जाएगा। देखिए 65 नंबर 65 नंबर आपकी ओबीसी कैंडिडेट का सिलेक्शन का चांस बिल्कुल बनता है। 52 एससी का तो हमेशा कम ही जाता है दोस्तों, 52 प्लस लाइएगा, आपका सिलेक्शन का चांस बनता है। एसटी की अगर बात करें दोस्तों, एसटी की बात करें तो यहाँ पर 55 प्लस पर ही सिलेक्शन एसटी कैंडिडेट का हो जाएगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस सेट करते हैं तो बताइएगा आपका कितना नंबर आता है। जयपुर का देखिए दोस्तों लगभग 70, सभी का जनरल कैंडिडेट का बात करें तो सभी का लगभग एक ही जाता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करें तो 63 लाइएगा, आपका सिलेक्शन का चांस बनता है। ओबीसी का दोस्तों मात्र 60 पे ही सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। ओबीसी का 60 पर बासठ कहाँ लिखल है यार, ओबीसी की अगर दोस्तों हम बात करें तो ओबीसी का 66 प्लस लाते हैं आपका, तो सिलेक्शन का चांस बनता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करें एससी कैंडिडेट का, एससी का 61 प्लस रहने वाला है दोस्तों। और एसटी की बात करें दोस्तों तो 59 के आसपास रहेगा, प्लस लाइएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बिलासपुर की दोस्तों हम बात करते हैं, देखिए बिलासपुर वाले बच्चे 68 पर सिलेक्शन आपका होगा जनरल कैंडिडेट का, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करें तो ये कब 62 के प्लस आप लाते हैं नंबर, तो आपका सिलेक्शन का चांस बनता है दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये देखिए जितना भी मैं बता रहा हूं दोस्तों, देखिए
ये रॉ मार्क्स बता रहा हूँ, ठीक है। रॉ मार्क्स इतना लाना होगा दोस्तों, आपको ध्यान दीजिएगा कि रॉ मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। इसके अलावा बिलासपुर में ओबीसी कैंडिडेट की अगर हम बात करें, ये दोस्तों आपका 65 नंबर लाना होगा, ठीक है। 65 लाइएगा, रॉ मार्क्स आपका सिलेक्शन का चांस बनता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए नॉर्मलाइजेशन का बाद भी आपका मार्क्स बढ़ेगा दोस्तों, ठीक है। देखिए बिलासपुर के बाद एससी कैंडिडेट की अगर हम बात करें दोस्तों, ये 59 प्लस आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। एसटी कैंडिडेट की अगर हम दोस्तों बात करें तो ये 55 प्लस रहने वाला है, ठीक है। इतना नंबर का आपका सिलेक्शन का चांस बनता है। चलिए हाजीपुर की बात करें दोस्तों, ये देखिए 73 जाएगा आपका, 73 प्लस, ठीक है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का कम से कम आपका 64 लाना होगा तभी सिलेक्शन होगा, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो दोस्तों कम से कम 68 ही पर सिलेक्शन का चांस बनता है, ठीक है। 58 दोस्तों यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 60, 58 नहीं 60 एससी कैंडिडेट का, और 58 के आसपास दोस्तों एससी कैंडिडेट का लाना होगा, एसटी का इतना पर सिलेक्शन होगा, ठीक है। जिस जोन में है आप, जहाँ पर आपने भरा है आप बताइएगा कमेंट में आपने कहाँ पर भरा है, और प्रैक्टिस सेट करते हैं तो आपका कितना नंबर आ रहा है, ठीक है। गोरखपुर में बहुत सारे बच्चे भरते हैं कि चलो गोरखपुर का कट ऑफ कम जाएगा। देखिए इस बार कंपटीशन अच्छा खासा गोरखपुर में भी है, तो कंपटीशन अच्छा होने वाला है, पढ़ने की जरूरत है दोस्तों आपको। यहाँ पर 70 प्लस पर सिलेक्शन का चांस बनता है इस बार का, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करें दोस्तों कम से कम 64 प्लस पर। देखिए ईडब्ल्यूएस का थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है क्योंकि उस टाइम दोस्तों जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है 18 में फॉर्म आया था दोस्तों, ठीक है। 4 साल हो गए, उसमें नया नया कैटेगरी था तो बहुत सारे बच्चों के पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं था, तो ये कंपटीशन कम ही होगा ईडब्ल्यूएस में, ठीक है। देखिए ओबीसी की बात करें दोस्तों, ये आपका 67 के आसपास में सिलेक्शन का चांस बनता है दोस्तों। एससी का बात करें तो ये 60 प्लस, और एसटी की बात करें दोस्तों ये 55 प्लस, ठीक है। 55 प्लस पर लास्ट बढ़ गया दिल्ली, सबसे ज़्यादा यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया गया और सबसे ज़्यादा यहाँ पर सीट भी है, तो दिल्ली वाले बच्चे देखिएगा 70 प्लस आपका स्कोर लाना होगा, 70 से कम पे सिलेक्शन नहीं होने वाला, 70 तो मिनिमम आपको लाना ही है, ठीक है। देखिएगा इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करें तो 63 प्लस लाइए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों, ठीक है। ओबीसी की बात करें दोस्तों कम से कम 66 प्लस लाइएगा। एससी की बात करें 60 प्लस लाइएगा, ठीक है। 60 प्लस एससी का आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और दोस्तों एसटी की बात करें तो ये आपका 54 पर सिलेक्शन हो जाएगा, 54 नंबर से ज़्यादा पर। तो यही आपको बताना था कि अब की बार आरआरसी ग्रुप डी में दोस्तों देखिए एक बात और बताना मैं आपको भूल रहा हूँ कि इसका एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी का भी दोस्तों दोबारा टेंडर जारी किया गया है। चर्चा था इससे पहले कि टीसीएस एग्जाम नहीं कराएगा, दूसरा कंपनी कराएगा, फिर दोस्तों देखिए टेंडर कैंसिल हो गया है, नया टेंडर जारी किया गया है। कहने का मतलब क्या है कि टीसीएस ही इसका एग्जाम कराएगा। देखिए अगर टीसीएस एग्जाम कराता है और दोस्तों जुलाई में आपको पता है कि एग्जाम कंडक्ट करवाना है तो बहुत मुश्किल हो जाता है जुलाई में एग्जाम कंडक्ट करवाना। कारण क्या है कि पहले ही टीसीएस जो दोस्तों एग्जाम कंडक्ट कराएगा, अगर ये दोस्तों एसएससी का भी यही एग्जाम कंडक्ट कराता है, और एसएससी एमटीएस का एग्जाम जुलाई में ऑलरेडी शेड्यूल है, ठीक है। तो इसका एग्जाम हो सकता है कि बढ़ जाए आगे डेट, जुलाई के बाद अगस्त भी हो जाए, ठीक है। तो आगे भी बढ़ सकता है अगर टीसीएस कराता है, और टीसीएस कराता है तो सही भी रहता है दोस्तों। टीसीएस का क्वेश्चन जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही रहता है, ठीक है। तो टीसीएस भी कराए तो अच्छा ही बात है, 1 महीना और डिले सही, लेकिन बहुत काफ़ी डिले हो गया है, तो कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर टीसीएस कराता है तो आपको टीसीएस ही कराने दीजिए। यही आपको बताना था क्या दोस्तों कि प्रीवियस ईयर का हमने पहले बता दिया। सबसे खतरनाक जो यहाँ पर अगर आपने भरा है तो कंपटीशन सबसे ज़्यादा यही है, जहाँ पर ज़्यादा कंपटीशन होगा वहाँ पर ज़्यादा नंबर लाना होगा। तो ये इतना नंबर आपको कम से कम लाना है इस बार का सिलेक्शन के लिए। ये डिपेंड करता है एग्जाम के लेवल पर भी कि क्या, लेकिन दोस्तों हमने आपको बता दिया कि एक अनुमान बता दिया कि इतना तो लाना होगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। नए लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।